हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भी योजनाएं आती हैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाती है, जिससे आप लोग अगर उस योजना का लाभ उठाना चाहें तो उठा सके। देखिए, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, लेकिन सबको वो जानकारी का पता नहीं होता कि कौन आवेदन कर सकता है, कौन लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो सबको उन योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। तो इसीलिए क्या है कि अगर योजनाओं की जानकारी हो और अगर लाभ मिल रहा है सरकार की तरह, क्योंकि बहुत से ऐसे गरीब बच्चे हैं कि जो या तो उनके पेरेंट्स नहीं हैं या तो अगर मतलब माँ नहीं है तो उनको भी ये लाभ मिल सकता है, या तो माता पिता दोनों नहीं है तो उनको क्या है लाभ मिल सकता है, या पिता भी नहीं है तो भी लाभ मिल सकता है। और गरीबी के कारण वो क्या है पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये योजना जो है ना ऐसे ही बच्चों के लिए है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ये इस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। इसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें देखिए कि क्या है, केंद्र के लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं, जो उस राज्य के ही मतलब रहेंगे वही लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। इसमें बेरोजगारी को हटाने के लिए क्या होता है कि बेरोजगारी की वजह से जो लोग मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो इन लोगों को लाभ देने के लिए ये योजना है। अब बात कर लेते हैं इस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस स्कीम की शुरुआत जो है वो किसने, मुख्यमंत्री ने की है। तो ये योजना कौन सी है? बाल आशीर्वाद योजना है ना। और ये योजना जो है वो यूपी की नहीं, कहाँ की है? एमपी की योजना है। तो वही लोग आवेदन कर पाएंगे जो एमपी के होंगे। और क्या है कि इस स्कीम को मतलब क्या है, किस मतलब मुख्यमंत्री के द्वारा ये चलाया गया। और इसमें क्या है, लाभ किसको मिलेगा, तो और कितना पैसा मिलेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, ये सारी चीजें जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दी जाएंगी। इस योजना के नाम से क्या नाम है कि बाल आशीर्वाद योजना ना, मुख्यमंत्री। तो इस नाम से ही पता चल गया होगा कि ये मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई है और ये बच्चों को जो है इसका लाभ मिलने वाला है। देखिए, इसका लाभ जो है किस कंडीशन में आपको मिलेगा ये बहुत मायने रखता है, कैसे आपको लाभ मिलेगा ये बहुत मायने रखता है। तो इसका लाभ किस कंडीशन में मिलेगा, इसमें बिल्कुल भी स्पष्ट लिखा हुआ है, जिन भी बच्चों की माता पिता दोनों क्या है एक्सपायर हो गए हों, मतलब किसी भी कारणवश। और बहुत से ऐसे बच्चे होंगे कि जिनके पेरेंट्स नहीं होंगे ना, तो उनको क्या है पढ़ाने के लिए कि उनको पढ़ाई में दिक्कतें ना आए, ये उन बच्चों के लिए है। और जिन जिन बच्चों के या तो माँ नहीं है या तो क्या है पिता नहीं है, ये सबको लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि माता पिता दोनों ना हो तो ही मिले। तो और क्या है, जिनकी मृत्यु जो है कब तक, 1 मार्च 2020 के बाद हो गई है। कब कि जिनकी मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हो गई है उनके लिए ये स्कीम है। 1 मार्च 2020 के बाद हो गई है उनके लिए स्कीम है। बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। ये मतलब 18 वर्ष के बाद वाले के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए है ना। तो 18 वर्ष के पहले मतलब 18 वर्ष से कम होनी चाहिए अगर इसका लाभ वो लेना चाह रहे हैं। तो हमने आप लोगों को पता चला होगा कि ये किसके लिए है, कौन से लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें एक शर्त और है कि जिन भी माता पिता के 3 बच्चे हैं ना, 3 बच्चे हैं, तो उसमें तीनों बच्चों को लाभ नहीं मिलेंगे, सिर्फ 2 बच्चों को लाभ मिलेगा। तो और देखिए, अगर ऐसी कंडीशन है कि अगर माँ एक्सपायर हो गई है या तो पिता एक्सपायर हो गए हैं और माँ जो है वो गवर्नमेंट जॉब कर रही है, तो ऐसे बच्चों को लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लाभ ही उस बच्चों को दिया जा रहा है जो बच्चे पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है बेरोजगारी की वजह से, जिनके पेरेंट्स का जिनके सर पर हाथ नहीं है। और देखिए, आज के समय में बेरोजगारी ऐसी है कि जिनके पास पैसे हैं वो भी पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी हो गई है कि नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर जो इस लायक हैं, तो अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक अगर ये वीडियो पहुंचेगी, तो हो सकता है कि वो आवेदन कर सकें और उन बच्चों को लाभ मिल सके जो बच्चे पैसे की वजह से पढ़ नहीं सकते हैं। तो इस क्या है कि और इसमें कितना पैसा मिलेगा, आपने समझा कि अगर 3 बच्चे हैं तो क्या है 2 बच्चों को लाभ मिलेगा। और अगर आप क्या है कि प्रत्येक माह कितना मिलने वाला है, तो प्रत्येक माह 4,000 रुपये मिलेंगे। तो अगर 2 बच्चे हैं तो आप समझ लीजिए कि प्रत्येक माह दोनों बच्चों को मिल रहे हैं, तो 8,000 पर मंथ आपको मिलेंगे ना। और ये बच्चों को किस लिए दिया जा रहा है? बच्चों की शिक्षा के लिए दिया जा रहा है। देखिए, बहुत सी इसमें मतलब आपको और भी जानकारियां हैं इसमें। देखिए, जो योजना है इसमें कौन कौन इस मतलब क्या क्या लगेगा लाभ लेने के लिए, तो क्या क्या लगेगा, लाभार्थी का बैंक खाता लगेगा अगर मतलब पेरेंट्स का हो। और क्या होना चाहिए, माता पिता का आधार कार्ड होना चाहिए, किसी का स्कूल की आईडी मतलब अगर आईडी होनी चाहिए। स्कूल अगर आप नहीं मतलब आईडी वहां से नहीं मिल रहा है तो ब्लैंक पेपर पर क्या है कि वहाँ के
प्रधानाध्यापक का क्या है साइन सिग्नेचर वगैरह होना चाहिए, जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि बच्चा जो है वो स्कूल जाता हो, क्योंकि ये जो योजना है इसीलिए है, बच्चों को शिक्षित करने के लिए। बाकी क्या है, उनके माता पिता जो भी एक्सपायर हो गए हो, उनका क्या है डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और बहुत से ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनके जो क्या है पिता अगर मान लीजिए कि नहीं है, तो माँ अगर गवर्नमेंट जॉब कर रही है, तो ऐसे लोगों को ये लाभ नहीं मिल पाएगा। और ये फॉर्म जो है वहाँ से निकलवा कर ये क्या करेंगे कि ऑफलाइन इसको जमा करना होगा अपने जिले के किसके विकास भवन में आपको ले जाके ये सारे फॉर्म जो हैं वो जमा करने पड़ेंगे।